बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी है। तो सबसे पहले सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल वाटर कौन से वाटर है? वो वाटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम सॉइल वाटर कहते हैं। और वो कैपेसिटी या वो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एक सॉइल की कैपेबिलिटी या उसकी एबिलिटी होती है कि वो उसको रिटेन करके क्रॉप के लिए अवेलेबल कर सके, तो उसको वो सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब ऑप्टिमाइज होती है, जब ऑप्टिमम लेवल पर होती है, यानी किसी सॉइल में इतना मॉइस्चर कंटेंट्स होता है कि वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो, तो वहाँ पर बेस्ट ग्रोथ जो है वो क्रॉप्स करते हैं। सॉइल जो जैसे कि पहले हमने पढ़ा हुआ था कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है और ये इन्फ्लुएंस करता है, एनिमल्स इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सॉइल वाटर क्या है कि इसमें टू टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। एक होता है प्लांट अवेलेबल वाटर और दूसरा जो है वो प्लांट अनअवेलेबल वाटर। प्लांट अवेलेबल वाटर वो वाटर है जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल होता है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लांट अवेलेबल वाटर कहते हैं। और दूसरा जो है वो प्लांट अनअवेलेबल वाटर है। प्लांट अनअवेलेबल वाटर जो है वो वाटर है जिसको प्लांट जो है वो यानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम फिर सॉइल जो है उसको सॉइल अनअवेलेबल वाटर टू द प्लांट्स कहते हैं। टू डिटरमाइन द रॉ यू नीड टू नो रॉ क्या चीज़ है। रॉ जो है ये सॉइल टेक्सचर और रूटिंग जो डेप्थ है, यानी प्लांट्स की रूट्स की जो डेप्थ है और जो सॉइल की टेक्सचर है जो हमने पहले पढ़ी है, तो उन दोनों की जो प्रोपोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको रॉ कहते हैं। तो रॉ को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? इसको हम कर सकते हैं। 3 मेथड्स है। सबसे पहले द इफेक्टिव रूटिंग डेप्थ, यानी कि कितना एक प्लांट की रूट्स कितनी डेप्थ तक गए हैं। दूसरी बात जो है उसमें हम मेजर करते हैं सॉइल टेक्सचर को, और फिर हम सॉइल टेंशन को मेजर करते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है ये मैटर करते हैं सॉइल जो वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है सॉइल में, उस चीज़ पर ये डिपेंड करते हैं। यानी सॉइल अगर सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो प्लांट के लिए कितना अवेलेबल होगा, तो वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव रूटिंग डेप्थ। इफेक्टिव रूटिंग डेप्थ यही है कि एक प्लांट जो है वो कितना उसकी रूट्स कितनी नीचे गई है, तो उसको हम ऐसा करते हैं कि उस रूट्स के साथ एक होल डिग करते हैं और वहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि कितने लेयर्स से पास होकर ये रूट कितना डेप्थ तक गया है। सॉइल टेक्सचर हमने पहले पढ़ा हुआ था। डिफरेंट पार्टिकल्स है सॉइल में, उसके प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। और जिस सॉइल में टेक्सचर ना हो तो वो सॉइल पर बेस्ट नहीं होता। रॉ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो उसको हम एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप लोग देख सकते हो। सिंपली हम ये करते हैं कि रूटिंग डेप्थ को लेते हैं और यानी कि किसी प्लांट की रूट की जो डेप्थ है वो मालूम करते हैं, और उसको फिर जो टेक्सचर है वो हमारे पास नोन होता है, तो उसके साथ जो प्रोपोर्शन अगर हम लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह हम रॉ की जो कैलकुलेशन है वो इन दो चीज़ों से कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्टिविटी मैंने दी हुई है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, तो आई होप आप लोग इसको समझ जाओगे। अच्छा, अब इसके बाद है वेज सॉइल हैज़ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो कौन से वाटर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी? तो वो वाटर जिसके पार्टिकल जो है वो स्मॉल हो और उनमें पोर्स हो, तो वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। यानी क्ले वाटर जो है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी दी हुई है। ये आप लोग देख सकते हो। ये दो फाइनल्स हम लेते हैं, इसमें से हम ये करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टू टाइप्स की सॉइल प्रेजेंट हो, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, तो हम ऐसा करते हैं कि उससे सॉइल हम लेते हैं यानी मॉइस्चर सॉइल जो होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, फिर हम वहाँ पर इस पनल की जो नेक होता है वहाँ पर हम कॉटन को रखते हैं, उसके ऊपर हम उस सॉइल को रख लेते हैं और फिर हम एक स्पेसिफिक टाइम में फाइंड करते हैं कि कौन से सॉइल से ज़्यादा पानी
जो है वो नीचे गिर गया है। तो जिस सॉइल से कम पानी जो है वो नीचे गिरता है तो वो सॉइल जो है वो बेस्ट होता है क्रॉप्स ग्रोथ के लिए। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे आप लोग ये फाइंड कर सकते हो कि सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो किस सॉइल में ज़्यादा है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में भी जो सॉइल की भी है वो मैंने दी हुई है। तो सैंड जो है ये सबसे ज़्यादा वाटर को छोड़ता है, लोम उसके बाद है, और क्ले जो है इसकी पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो तभी ये वाटर को ज़्यादा मोर होल्ड करता है। तो क्ले क्या है कि ये मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वाटर फील्ड कैपेसिटी है। वाटर फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं? एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो हमने पढ़ी कि वो कैपेसिटी जिसकी या वाटर की या सॉइल की वो एबिलिटी जिस पर वो अपने अंदर वाटर को रख सकता हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। यानी एक सॉइल कितना वाटर होल्ड करता हो, कितने टाइम तक करता हो, उसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब वाटर फील्ड कैपेसिटी क्या है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी अगर कोई सॉइल है तो वो कितना मैक्सिमम वाटर जो है वो स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाटर फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो मैंने दिया हुआ है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर फील्ड कैपेसिटी, ये सारी तीन डिफिनेशंस आप लोग देख सकते हो। तो जो भी आप लोगों को ईजी लगी वो आप लोग पिक कर लेना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर फील्ड कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की डिफिनीशन, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल कैन होल्ड एट फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी यानी फील्ड कैपेसिटी पर कितना वाटर जो है वो एक सॉइल होल्ड कर सकता है, उसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अगर कोई सॉइल कितना होल्ड कर सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाटर फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसको रिटेन कौन करता है? हाइग्रोस्कोपिक फोर्स या फिर कैपिलरी फोर्स। और जो फील्ड कैपेसिटी है उसमें जस्ट जो है वो कैपिलरी फोर्स आता है। यहाँ पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या है कि ये प्लांट ग्रोथ के लिए नॉट अवेलेबल होता है, यानी ये प्लांट ग्रोथ में यूज़ नहीं होता ये वाटर। और जो वाटर फील्ड कैपेसिटी है यानी फील्ड कैपेसिटी की थ्रू जो वाटर प्रेजेंट होगा सॉइल में वो अवेलेबल होगा प्लांट्स के लिए। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ वाटर जो हमने शायद पहले भी पढ़ी थी किसी लेक्चर में। ग्रेविटेशनल वाटर, वो वाटर जो कि ड्रेन्ड आउट होते हैं या वो ग्रेविटी की वजह से नीचे चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। कैपिलरी वाटर कौन से है? वो वाटर जो कि रहते हैं सरफेस ऑफ द सॉइल जो है उसके करीब करीब रहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल वाटर के साथ वो नीचे नहीं जाते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये सरफेस ऑफ द सॉइल पर प्रेजेंट होता है एक थिन लेयर की शक्ल में, और ये भी नीचे नहीं जाते, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो वाटर टेबल तक जाते हैं, नीचे चले जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये अवेलेबल नहीं होते प्लांट्स के लिए। जो कैपिलरी वाटर है ये सरफेस के करीब करीब रहते हैं, तो ये अवेलेबल होते हैं प्लांट्स ग्रोथ के लिए। और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है तो ये क्या है कि ये सरफेस ऑफ द सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो सरफेस पर प्लांट्स की रूट्स नहीं होती, तभी ये भी अवेलेबल नहीं होते प्लांट्स एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर सिंपल ये तीन टाइप्स के वाटर जो है इनमें मेन डिफरेंस ये है कि हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और सरफेस ऑफ द सॉइल जो है वहाँ पर रूट्स नहीं होते, तो तभी ये एब्जॉर्ब नहीं होते। और जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये नीचे चले जाते हैं, वहाँ तक रूट्स नहीं जाते, तो ये भी एब्जॉर्बेबल नहीं है। और जो कैपिलरी वाटर है ये क्या है कि ये सरफेस के करीब करीब रहते हैं, तो तभी ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उसमें यूज़ होते हैं और प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल एंड रूट जोन्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉइस्चर लेवल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? तो क्लोज टू द सरफेस, यानी सरफेस के करीब हम कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर मॉइस्चर जो कंटेंट्स है वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। सेचुरेशन क्या है? द सेचुरेशन कैपेसिटी इज़ द लेवल ऑफ वाटर कंटेंट्स व्हेन सॉइल इज सेचुरेटेड एंड ऑल पोर्स फिल विद वाटर। यानी सेचुरेशन हम किसे कहते हैं? सेचुरेशन उस फिनोमेना या उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें
सारा जो सॉइल है उसकी जो पोर्स है वो फिल हो वाटर से, यानी वहाँ पर जो फील्ड कैपेसिटी है वो प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन ऑफ द सॉइल को हम क्या कहेंगे, उसको हम सेचुरेशन कहेंगे। वेल्टिंग पॉइंट जब वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सॉइल में, तो तब वहाँ पर प्लांट्स में वेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, प्लांट्स मर जाते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली डीड नहीं होती, क्योंकि कुछ वाटर प्रेजेंट होता है इस सॉइल में, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते होते हैं, तभी वो मर जाए तो होते हैं, लेकिन वो डीड नहीं होती। परमानेंट फिल्टरिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर जो अवेलेबल वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए सॉइल से, और प्लांट्स रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और वाटर को, तो तब भी प्लांट्स जो है वो कम्प्लीटली उसकी डेथ हो जाती है। तभी हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वो पॉइंट जिस पर प्लांट की परमानेंट डेथ हो, तो उसको हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जब प्रेजेंट हो सॉइल में, तो वो अवेलेबल होता है और वो बेस्ट होता है क्रॉप्स के लिए। अब एक्सप्रेशन फॉर फील्ड कैपेसिटी, तो यहाँ पर ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी अगर आप लोग इस एग्जांपल्स को याद ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वाटर की टाइप्स है और जो डिफिनीशंस मैंने दी हुई है वो आप लोगों ने याद करनी है, वो पेपर्स में आ सकते हैं। अच्छा, फील्ड कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सेल्ट लूम जो है वो सेल्ट जो है वो सैंड सॉइल जो है वो 30% रख सकता है, उसकी जो फील्ड कैपेसिटी है 60% सेल्ट की है और 10% क्ले की है। तो सबसे कम जो है फील्ड कैपेसिटी वो क्ले की है यहाँ पर। फैक्टर्स दैट कंट्रोल फील्ड कैपेसिटी, तो फील्ड कैपेसिटी को कौन से फैक्टर्स सॉइल के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं, तो बेसिकली 2 फैक्टर्स है। एक सॉइल टेक्सचर है जो आप लोगों को पता है, और दूसरा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, यानी किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट्स कितने प्रेजेंट है। तो सॉइल टेक्सचर कैसे इसको कंट्रोल करता है, तो सॉइल टेक्सचर अगर सॉइल के पार्टिकल्स स्मॉलर हो, वो बहुत ज़्यादा करीब हो एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करते हैं कि वो मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वो फिर मोर वाटर जो है वो अवेलेबल होगा प्लांट को। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अगर किसी सॉइल में ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वहाँ पर सॉइल जो उसकी फील्ड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाटर जो है वो उसको होल्ड कर सकेगा। तो आज का ये टॉपिक था, फील्ड कैपेसिटी हमने पढ़ी, और इसके अलावा हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पढ़ी। कुछ जो एग्जांपल्स थे वो मैंने दी हुई है, एक्सपेरिमेंट्स मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग इसको समझ सकते हो। आज के लिए ये काफ़ी है। इस टॉपिक में अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।